हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपके लिए जो आज टॉपिक लेकर आया हूं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉपिक है। बच्चों, ये टॉपिक मेरे को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों की मेरे पास बहुत डिमांड आ रही है कि सर आप यूपी के बारे में और भी पढ़ाइए। क्योंकि बच्चों एग्जाम अब जैसे यूपी लेखपाल आने वाला है, यूपी पीसीएस आने वाला है, आपका यूपी एसआई आने वाला है और भी यूपी के तमाम एग्जाम्स आने वाले हैं। उन सभी के लिए ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपको पिछले वर्ष की परीक्षाओं में तमाम क्वेश्चंस मिले हैं। तो बच्चों, मेरे आज का जो टॉपिक का नाम है बच्चों वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम। जैसे कि कोई भी शहर है तो बच्चों उसके उपनाम कई सारे भी हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मुरादाबाद, तो मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। बच्चों पिछली बार पीसीएस, यूपी पीसीएस में यह क्वेश्चन आया था कि पीतल नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो बच्चों आंसर था मुरादाबाद। तो इसी तरीके के जो हमारे प्रमुख शहर हैं यूपी के वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो बच्चों देखिए, पहला शहर है गाजियाबाद। बच्चों गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो बच्चों वो होगा गाजियाबाद। क्लियर हो गया। सेकंड, इसको कहा जाता है दिल्ली का बच्चा। इसके बाद इसको बच्चों छोटी दिल्ली भी कहा जाता है। और बच्चों इसका चौथा नाम है फैशन नगरी। क्लियर हो गया बच्चों। यूपी का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है कि जब आप दिल्ली से यूपी में एंटर करते हो तो सबसे पहला जिला पड़ता हमारा गाजियाबाद, इसीलिए इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। दिल्ली का बच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ शहर है। छोटी दिल्ली क्योंकि जो ट्रेंड आपका दिल्ली में है वही ट्रेंड हमारा गाजियाबाद में भी सबसे पहले आ जाता है। और फैशन नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली में जो भी फैशन आता है वो सबसे पहले कहां आता है, हमारे यहां पर गाजियाबाद में आता है। तो बच्चों हमारा एक शहर कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारा आता है नोएडा। बच्चों नोएडा की फुल फॉर्म पहले से हम सीख लेते हैं। नोएडा की फुल फॉर्म है बच्चों न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी बोलते हैं नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कई बार एग्जाम में आता है कि फुल फॉर्म ऑफ नोएडा, तो बच्चों हमने नोएडा की फुल फॉर्म समझ ली और इसको हमने याद भी कर लिया। तो अब इसके उपनाम पर आते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक नगरी या इलेक्ट्रॉनिक नगरी, क्योंकि जितनी भी हमारी आईटी कंपनीज हैं वो यहीं पर हैं। क्लियर हो गया बच्चों। इसको दूसरे नाम से जो जानते हैं वो जानते हैं आपका गाजियाबाद का पुत्र, क्योंकि ये जो आपका जिला बना है वो गाजियाबाद से ही कट करके बना है, इसलिए इसको गाजियाबाद का पुत्र भी कहा जाता है। और बच्चों मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में एक घोषणा की गई है यूपी गवर्नमेंट द्वारा कि उत्तर प्रदेश में पहला टॉय पार्क जो स्थापित किया जाएगा वो नोएडा में स्थापित किया जाएगा। और नोएडा के किस क्षेत्र में बच्चों, वो होगा जेवर, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। चलिए आगे आते हैं, पिलखुआ या भदोही। बच्चों वैसे ये दोनों जिले अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों के उपनाम सेम है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ यहां पर लिख दिया है। तो पिलखुआ पूछे या भदोही पूछे, दोनों के उपनाम एक ही हैं। चलिए इसको याद कर लेते हैं। दरी नगरी, तौलिया नगरी, इसके अलावा हैंडलूम नगरी, या कालीन नगरी। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा हापुड़। हापुड़
का फेमस है पापड़, यानी कि इसको कहा जाता है पापड़ नगरी। याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं मेरठ। बच्चों इसको कहा जाता है क्रांति नगरी। 1853 की जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी बच्चों, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इसको क्रांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम है बच्चों कैंची नगरी, यानी कि यहां पर कैंची बनाने का उद्योग भी स्थापित किए गए हैं, इसीलिए इसको कैंची नगरी भी कहा जाता है। तीसरा नाम है बच्चों इसका स्पोर्ट्स नगरी। स्पोर्ट्स नगरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जितने भी हमारे गेम्स से रिलेटेड आपके बैट्स हैं या कुछ भी सामान बनता है, वो सबसे ज्यादा बनता है आपका मेरठ में। यानी कि आप ये लगा लो, विराट कोहली भी जिस बल्ले से खेलता है, तो विराट कोहली जिस बल्ले से खेलता है वो भी अधिकतर कहां से बनकर जाता है बच्चों? मेरठ से बनकर जाता है। इसीलिए खेलों के सामान के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा शहर है बच्चों? वो है मेरठ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सहारनपुर। बच्चों इसको कहा जाता है यूपी का उत्तरी द्वार, पहला। दूसरा है इसमें, इसको कहा जाता है बेटा नींबू नगरी, लीची नगरी। इसके अलावा इसको कहा जाता है बेटा फर्नीचर नगरी। सहारनपुर भी हमें याद हो गया। अब नेक्स्ट शहर पर आते हैं बच्चों बिजनौर। बिजनौर को कहा जाता है उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश द्वार। देखिए गंगा जो निकलती है बच्चों वो निकलती है गौमुख से, और गौमुख जो क्षेत्र है वो आपका आता है उत्तराखंड में। और ये जब वहां से चलती है तब इसका नाम होता है बेटा भागीरथी। लेकिन जब ये गंगोत्री और यमुनोत्री में आकर के ये दो भागों में बढ़ती है, तो गंगोत्री में इसका नाम पड़ता है गंगा, और यमुनोत्री में आगे बढ़ता है इसका नाम बेटा यमुना। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, यानी बिजनौर जिले से पहले जितना भी क्षेत्र है वो सब उत्तराखंड में आता है, लेकिन बिजनौर जिले में जैसे ही एंटर करती है तब ये यूपी में एंटर करती है। क्वेश्चन आता है कि गंगा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रवेश करती है? तो बच्चों याद रखेंगे बिजनौर से प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम अमरोहा। अमरोहा को बच्चों बोलते हैं हम ढोलक नगरी, कौमा तंबाकू नगरी, कौमा दिया सिलाई नगरी, कौमा आम नगरी। बेटा यहां का दशहरी आम भी बहुत फेमस है। ये होगा बेटा अमरोहा के। अब नेक्स्ट आते हैं हम मुरादाबाद। मुरादाबाद ये फेमस है, वर्ल्ड फेमस है पीतल नगरी। पीतल नगरी का है या ब्रास सिटी का है, बात एक ही है। और बच्चों पूरे विश्व में केवल मुरादाबाद शहर ही ऐसा है जो पीतल नगरी के नाम से फेमस है, इसके अलावा और कोई दूसरा शहर है ही नहीं। क्लियर हो गया बच्चों। कौमा इसको कहा जाता है बर्तन नगरी। और तीसरा नाम है बच्चों इसका कांच नगरी। लेकिन कांच नगरी इतना फेमस नहीं है, लेकिन ये दोनों नाम जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है मुरादाबाद शहर के लिए। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो बच्चों इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों इसका मैंने पहला पार्ट भी अपने चैनल पर डाल रखा है जिसका नाम है यूपी उत्तर प्रदेश एक नजर में, जिसको आप मेरे आई बटन के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उसको भी देख सकते हैं। तो आपका यूपी का कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे से बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों आगे देखते हैं हम। अगला शहर है बेटा रामपुर। रामपुर को
नवाब का शहर, कॉमा चाकू या छुरी नगरी। और इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो है दियसलाई नगरी। देखिए अब यहां पर आता है नवाब का शहर। अगर वो केवल कहे नवाब का शहर तो आप कहोगे रामपुर। अगर वो कहे आपसे नवाबों का शहर तो बेटा वो होगा लखनऊ। क्लियर हो गया? तो नवाब का पूछेगा तो रामपुर, नवाबों का पूछेगा तो लखनऊ। नेक्स्ट शहर पर आते हैं, अगला है बेटा बरेली। बरेली को सुरमा नगरी, बांस नगरी, मांझा नगरी, झुमका नगरी, और नाथ नगरी, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो बच्चों याद हो गया होगा बरेली का भी नाम। नेक्स्ट आते हैं मलिहाबाद। मलिहाबाद इसको बोलते बेटा आमों की नगरी। अब यहां पर देखिए आमों की नगरी हो गई आपके पास दो, एक तो है अमरोहा और दूसरी आमों की नगरी आपकी है मलिहाबाद। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट आता है हमारा लखनऊ। बच्चों इसको बोलते हैं नजाकत, नफासत का शहर। यानी कि आपने देखा होगा यहां पर बोलने वालों में थोड़ी सी नजाकत होती है, तो इसलिए इसको नजाकत नफासत का शहर भी कहा जाता है। प्लस इसको कहा जाता है बेटा नवाबों का शहर, कौमा चिकन नगरी, कौमा रेडी नगरी। इन सभी नाम से जाना जाता है लखनऊ को। नेक्स्ट आता है बेटा प्रयागराज। इसको कहा जाता है त्रिवेणी नगरी, संगम नगरी, न्याय नगरी। न्याय नगरी के बाद बच्चों इसका आता है शिक्षा नगरी, अमरूद नगरी, ये सभी नाम है हमारे बेटा प्रयागराज के। और प्रयागराज का ही पुराना नाम है इलाहाबाद। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं वाराणसी। वाराणसी को बेटा कहते हैं मोक्ष नगरी, घाटों की नगरी, पिंडों की नगरी, साड़ी नगरी, और बेटा कहा जाता है पान नगरी। देखिए नेक्स्ट है बेटा मथुरा। मथुरा को बोलते हैं बेटा पेड़ा नगरी, रासलीला नगरी, गोपियों की नगरी और कृष्ण नगरी। ठीक है बच्चों, यहां तक हमें याद हुआ है। अब नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं आपसे आगरा। आगरा को बोलते हैं बेटा चमड़ा नगरी, पेठा नगरी, ताज नगरी, प्रेम नगरी। ये सारे नाम बेटा आपके आगरा के। और आगरा का प्राचीन नाम हुआ करता है बेटा अग्रवन। ठीक है बच्चों, तो अगर ये पूछा जाए कि अग्रवन इनमें से कौन से शहर का प्राचीन नाम है, तो बेटा वो है आगरा का। नेक्स्ट है गाजीपुर। बेटा इसको बोलते हैं अफीम नगरी। क्योंकि पूरे यूपी में
अफीम की खेती करने वाला जो शहर है बेटा वो है गाजीपुर, और यहां पर अफीम फैक्ट्री भी स्थित है। नेक्स्ट है बेटा अलीगढ़। अलीगढ़ का उपनाम है ताला नगरी। ठीक है बच्चों, इसको आप जरूर ध्यान से याद कर लीजिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप नोट नहीं भी करते हैं तो मेरी वीडियोस को आप केवल 2 बार देखो, आपको ऑटोमेटिक सारे याद हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए आगे देखते हैं हम। अगला शहर बेटा शामली। इसको कहा जाता है बेटा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी द्वार। क्लियर हो गया बेटा। अगला आता है बेटा सोनभद्र। सोनभद्र जो है बेटा अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला है, और ये एक जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का जिला तो है लेकिन ये 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का वो जिला जो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है वो कौन कौन से हैं? तो बेटा ये है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो एक यही ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, इसलिए हम इसको सबसे बड़ा जिला भी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो सोनभद्र का नाम है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी द्वार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा बलिया। इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्वी द्वार। देखिए अगर हम इसको डायरेक्शन वाइज पढ़ें तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, ये बेटा हो गया पूरब, और बेटा ये हो गया दक्षिण। तो बेटा देखो पश्चिम में जो आएगा, पश्चिम में आ गया आपका शामली, पूरब में बेटा आ गया बलिया, दक्षिण में आ गया बेटा सोनभद्र, और बेटा उत्तर में आ गया सहारनपुर। यानी कि ये क्या है, ये आपके डायरेक्शन वाइज इनको हम द्वार कह सकते हैं। और हम एक बीच में ले लेते हैं बेटा, इसको हम क्या कह लेते हैं गाजियाबाद, यानी कि इसको हम उत्तर प्रदेश का केवल प्रवेश द्वार कह सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी। बेटा इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश की वन नगरी। वन की से बेटा यहां पर फॉरेस्ट, जंगल। और उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेटा दुधवा नेशनल पार्क, वो लखीमपुर खीरी में ही है, जो कि किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को बेटा हम कहते हैं चूड़ी नगरी, कांच नगरी, सुहाग नगरी, श्रृंगार नगरी। ये सही नाम है बेटा फिरोजाबाद के। इसके बाद लास्ट आता है हमारा कानपुर। कानपुर को बेटा कहते हैं उत्तर भारत का मानचेस्टर। देखिए अगर हम बात करें उत्तर भारत का मानचेस्टर तो बेटा होगा कानपुर, और अगर हम बात करें केवल भारत का मानचेस्टर तो बेटा वो है अहमदाबाद। यानी कि मानचेस्टर मीन्स होता है हृदय, यानी कि दिल। तो इसको मानचेस्टर कहा जाता है, कॉमा इसको बेटा चमड़ा नगरी भी कहा जाता है, कॉमा इसको बेटा वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। कानपुर को वैज्ञानिक नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आईआईटी संस्थान है, आईआईटी कानपुर, इसलिए इसको वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद बेटा इसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन से शहर को कहा जाता है, तो बेटा वो है कानपुर। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद इसको ऑर्डिनेंस
नगरी भी कहा जाता है। ऑर्डिनेंस नगरी का मतलब है बेटा कि जहां पर हमारे हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो कहां पर है बेटा, वो कानपुर में है, इसीलिए इसको ऑर्डिनेंस नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी टॉपिक्स के अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो बेटा आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वहां से आपको सभी टॉपिक्स के पीडीएफ इजीली प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपने घर पर रहिए और देखते रहिए एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। थैंक यू।